सामीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मिर्ज़ा यगाना चंगेज़ी की गज़लें पेश करेंगे, उस गज़ल की तशरीह करेंगे, उसके मानी देखेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिला किसी ताख़ीर के शेर लिखा है, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। उर्दू शायरी को मर्दाना लबो लहजा देने वाले शायर यास यगाना चंगेज़ी, उनको जैसा कि आपने देखा इससे पहले वीडियो में कि अना परस्त कहा गया है, अनानियत उसकी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। इसी खुद परस्ती के चक्कर में गालिब जैसे शायर की मुखालफत की तो उसकी वजह से उनको गालिब शिकन कहा जाता है, और गालिब शिकन उन्होंने बाज़ाब्ता किताब लिख डाली थी इसलिए कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि शायर को कहा जाता है तो वो मिर्ज़ा यास यगाना चंगेज़ी ही को कहा जाता है। तो इस शेर को अब देखिए जो हमने अभी पढ़ी है उसमें क्या कह रहा है। पेश नज़र मतले का शेर यगाना चंगेज़ी की गज़ल का शामिल निसाब हिस्सा से माखूज है, ये चीज़ आप लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए, इस शेर में लफ्ज़ी महासिन और खूबियों से नज़र हटाकर गौर करते हैं तो उन्होंने ज़माने के इल्ज़ामात को रद्द किया है। यानी इसका मतलब है कि कुछ ज़माने के इल्ज़ामात थे उसको रद्द किया है और अपनी कारकर्दगी से मुतमईन न होकर उसे सही तसव्वुर किया है, उसे सही बताया है। क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उसका कहीं ना कहीं एक तकरार है। क्या क्या को हटाकर इस शेर को नस्र समझकर पढ़ते हैं तो एक सादी सी बात समझ में आती है। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं, एक सादी सी बात समझ में आई, लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं है। उसको जैसे हम जोड़ते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि माने कि इसमें अक्कासी कुछ न कुछ की जा रही है। गोया कि क्या क्या के तकरार से माने इसमें बढ़ाए हैं, उन्होंने माने डाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि सादी सी बात जैसे कि इससे समझ में आती है, तो अदब व इज्जत की वजह से ख्वाहिशों को पूरा किया है, यही बात कह रहे हैं कि अदब की वजह से हमने जो दिल के तकाजे थे, जो तकाजे कहते हैं मुतालबे को, और जो भी रहे उसके वो हमने उसी की वजह से किए हैं, अदब और इज्जत की वजह से। हवस ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। तो कह रहा है कि शायर ने दिल की बातों पर अदब की वजह से गोया अमल किया है। इल्ज़ाम ये लग गया कि शायर को हवस है, यहाँ पर उन्होंने यही बात कही, ये इल्ज़ाम है तो उसको रद्द कर रहा है। जबकि शायर नकीर करते हुए कहता है कि हवस के ही ख्याल की वजह से बहुत सी जायज़ तमन्नाओं आरजू को पूरा नहीं किया। क्या क्या के तकरार से मुबालगा भी है और शेरी हुस्न में इजाफा भी इस तरह से कर गए हैं। दूसरा शेर है कि इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इस आज कल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। तो अब ये शायर यहाँ पर कह रहा है कि शायर ने पहले शेर की मुनासिबत से गज़ल को, ये मज़कूरा वाला शेर इसमें कहा है कि दूसरे शेर में शायर ने खुद पर लगे इल्ज़ामात और इत्तिहामात और रुसवाई से डर कर नहीं भागते हैं, बल्कि हौसला मंदी से ज़माने से मुकाबला आ रहा है। ऐसा इसलिए किया कि इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया में उन्हें खुदा को मुंह दिखाना है, उसका सामना करना है। इस शायर ने कहा कि हमेशा चीज़ों को कल पर डालता रहा, अब पता चला कि ये फरेब और धोखा है, इस आजकल के चक्कर में बेकारी में दिन गुजारते रहे। देखिए फरेब कहते हैं धोखा को, कह रहे हैं इसी धोखे ने मारा है हमको, इस धोखे में हम आकर के हम समझे और बहुत सारी चीज़ों से हमने किनारा कशी की और दिन हमने गंवा दिए, यानी कल बहुत दूर है, ये गोया कि उनको शायर को फरेब हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस आजकल के चक्कर में हमने दिन गंवा दिया, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, जैसे कि इस जमाने में भी लोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए शेर जबरदस्त शेर है और इसमें शायर बहुत अहम बात कहने जा रहा है। कह रहा है कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। गोया कि पहले मिसरे में एक तारीखी वाकई की तरफ इशारा किया, ज़मीन काटने वाले जो तारीखी इशारा है ये फरहाद की तरफ है। अब देखिए अगर तारीखी वाकई की तरफ इशारा किया जाता है तो इससे पहले हम गज़लों की तशरीह में बता चुके हैं कि अगर इशारा किया जाए तो उसको तलमीह का शेर कहते हैं, गोया ये तलमीह का शेर है। और पहाड़ काटने वाले से हमने बताया कि फरहाद मुराद है। तो देखिए फरहाद ने कभी शीरी को पाने के लिए पहाड़ काट कर दूध की नहर निकाली थी, लेकिन वो फरहाद आखिरकार इसी मिट्टी में मिल गया, जमीन से गोया के हार गए, इसी मिट्टी में मिल गया, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। यहाँ यगाना का हुनर यह है कि मुतज़क्किरा तारीखी किस्से को मिनोअन या लफ्ज़ों के हेर फेर के साथ बयान करने के बजाय जिंदगी के अंजाम और दुनिया की बेसबाती को निगाह में रखते हैं।
इसी वजह से वो जमीन में दरियाओं के समाये हुए होने की बात कर रहे हैं। कितना खुल करके इन्होंने शायर ने शेर में वाज़ह कर दिया है। इसी वजह से वो जमीन में दरियाओं के होने की बात की है। अगले शेर में शायर कह रहा है कि बुलंद हो तो खुले तुझ पे जोर पस्ती का, बुलंद हो तो तुझ पे खुले जोर पस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। अब इस शेर में देखिए यहाँ भी ख्याल वही है जिसे आपने अभी तीसरे शेर में, इस ऊपर वाले शेर में पढ़ा है, लेकिन इस शेर में थोड़ी सी अब कहिए तो बुलंदी है और पस्ती की मिसाल भी पेश की गई है। बात को पुरअसर बनाने के लिए मुख्तलिफ उसलूब का गोया इस्तेमाल किया है। याद रहे कि बुलंदी पर होने वाले को पस्ती के जोर का एहसास होता है। इस आजमाइश में अच्छे अच्छे और बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं। ये बात शायर ने इसमें कही है। खुशी में अपने कदम चूम लूं तो ज़ेबा है, वो लग़ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। उसके बाद शायर इस शेर में कह रहा है, यानी कि ये शेर अगर देखिए तो शायर के अकॉर्डिंग बहुत मानेखेज हो जाता है। इस शेर के कई मफहूम हो सकते हैं। यह पढ़ने वाले की तबीयत के ऊपर मुनहसिर है। खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। कह रहे हैं ये बात तो मैं नहीं बता सकता, ये खैर खुदा ही जानता है। एक तरह से शायर का तंजिया लहजा है जो उनकी शायरी का असल वस्फ है और वो यहाँ पर साफ झलकता है, वो दिखाई दे रहा है। अपनी बुलंदी और मर्तबे का एहसास जो ज़माने से उन्हें जीते जी न मिल सका, उसकी झलक इस शेर में मिलती है। गोया के शायर ने खुले दिल से इस बात को लोगों के सामने जाहिर कर दिया है और इस गज़ल में आप देख रहे हैं उन्होंने इल्ज़ामात को और उस पर अपने इफ्तिखार वगैरह को भी साबित किया है। शायर कह रहा है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता, मुझे ए ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। पहले शेर में यास इस्तेमाल किया है उन्होंने जो तखल्लुस है, और ये पहला तखल्लुस है ये यास। कह रहा है कि मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, अपने आप को मुखातब किया है और ये बात उन्होंने कही है। गोया कि ये गज़ल का मतला भी है और एक तरह से देखें तो इसमें जिद्दत है कि उन्होंने मतले में ही तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। ये शेर निशानी उस वक्त की है जबकि वो यास तखल्लुस करते थे। गोया कि ये बहुत पहले का शेर है लेकिन शेर बहुत ज़बरदस्त है। शायर ने बग़ैर शर्म-ओ-आर और बग़ैर हिचकिचाहट के कहा है कि मेरे दिल ने कसूर और गलती की है। वो इकरार करते हुए कहता है कि मैंने प्यार किया है, किसी को दिल दिया, लेकिन जो लोगों की नज़रों में ख़ता है लोग उसको क्या समझते हैं, गुनाह समझते हैं, और ये हमारे नज़र में गुनाह नहीं है। खुल करके बात कर रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कसूर तो दरअसल उसी का था, उसने मेरे दिल पर डाका डाला, मेरे दिल पर कब्जा कर लिया, लिहाजा जुर्म और गुनाह तो उसने किया, उस गलती को अपने नाम या खाते में क्यों डालूं। हमें ये चीज़ नहीं आती है कि हम उनकी गलती अपने नाम करवा लें। अब उसके बाद है मुझे ए ना खुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। इस शेर में शायर ने ना खुदा यानी मल्लाह को कड़े लहजे में मुखातब किया है कि अपने तंज के लपेट में लेते हुए बताया कि नाव चलाने वाले यानी ना खुदा अमूमन नदी के बीचों बीच कश्ती यानी नाव की आदत होती है, तो वहां पर क्या करते हैं कि लिहाजा शायर कोई बहाना और हिला करके अकेला वो पार होने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं कि अकेला पार नहीं उतर सकता। वजह यह है कि किसी को मुंह दिखाना है, अपनी जिम्मेदारी से फरार होना यानी भागना हासिल नहीं है, हम भाग नहीं सकते हैं। यानी इस दुनिया को छोड़कर खुदा के पास भी हमें जाना है, वहां आखिर जवाबदेह होना है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। शायर कह रहा है कि जो हम पर मुसीबत आ रही है वो किसी न किसी दिन तो कट ही जाएगा, हम उस फरहाद की तरह तेशे मार करके फावड़ा मार करके मर जाना हमें नहीं आता है। ये जो आप देख रहे हैं मुसीबत का जो हम पर पहाड़ है वो कट जाएगा। ये शेर इस माने का बहुत खूबसूरत है। उन्होंने फरियाद को तंज की सूरत में पेश किया है। और आप जानते हैं कि मशहूर वाकया है, शीरी और फरहाद आपस में बहुत प्यार करने वाले गुजरे हैं। कहा जाता है कि जब फरहाद को शीरी नहीं मिली तो सर में तेशा मारकर वो जान दे दी, लेकिन यहाँ पर अपनी तरफ से हिम्मत का पहाड़ बने हैं। कहते हैं कि मुसीबतें आज और अभी हैं,
कल नहीं है। इन परेशानियों को एक न एक दिन खत्म होना है। ये सारे जो परेशानियां आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारे कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगी। शायर को गोया कि उम्मीद बहुत है, वो किसी भी हालत में जान देने को तैयार नहीं है। मुसीबत के डर से खुदकुशी करना उसे गवारा नहीं। मोहब्बत पाने के लिए फरहाद ने पहाड़ काटने का पेशा अपनाया, लेकिन उसने मुसीबत का पहाड़ काटने के बजाय खुद से मौत को गले लगा लिया। तो ये इस चीज से इन्होंने इनकार करके अपनी हिम्मत और हौसला दिखाया है। दिले बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमा, एक जरा सी ठेस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। ये शेर यगाना चंगेजी का है। शायर ने बुज़दिलों को हिम्मत और हौसला दिलाते हुए कहा है कि जिस दिल में अज़्म और हिम्मत होता है उसके नज़दीक कम हिम्मती वक्ती तौर पर रहते हैं। जिस तरह से मेहमान थोड़ी देर के लिए होता है, बिल्कुल उसी तरह से हिम्मतवर के सामने कम हिम्मती के ख्यालात थोड़ी देर के लिए होते हैं। वो इधर आया और उधर रफू हो जाता है। शायर ने दूसरे मिसरे में कहा कि जिसको तकलीफ और मुसीबत नहीं आती वो तकलीफ और आराम के फर्क को क्या जाने, और दुख और गम का मजा क्या जाने। बेहौसलगी की बातें जहां मेहमान होते हों वहां तकलीफ और मुसीबत का नामो निशान मिटाकर रख देता है। इस तरह से शायर ने कहीं ना कहीं अपने सामने को, अपने मुखातब को हौसला देने की कोशिश की है। असीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गुदगुदाता है, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। अब यहाँ पर देखिए शायर कह रहा है, शायर किस तरह से जंग आज़ादी के बारे में कह रहा है, क्योंकि उस ज़माने में शायर जिंदा थे। कह रहे हैं कि जंग आज़ादी के लिए दिली जज्बात तो कैफियत का इजहार अपने अंदाज में कर रहा है और बहुत शिद्दत के साथ कर रहा है कि मुल्क के हालात से मुतासिर होकर दिल की बेताबियों को बयान करके शायर उसकी भड़ास गोया के निकाल रहा है। शायर का दिल भी आज़ादी के लिए यहाँ पर मचल रहा है, लेकिन वो तमन्ना ही बनकर अब तक दिल की चार दीवारी में क्यों कैद है। इस्तिफामिया अंदाज में जवाब पेश किया है। इस तरह से देखिए तो ताकत के मुताबिक ही काम या बोझ उठाना चाहिए। चादर पांव से बाहर फैलाना एक मुहावरा है, अपनी हैसियत के मुताबिक ही काम करना। सरापा राज हूं मैं, क्या बताऊं कौन हूं क्या हूं, समझता हूं मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। सरापा सर से पांव तक को कहते हैं। राज कहते हैं जो चीज मख्फी हो। इस तरह से कह रहा है कि सरापा राज हूं मैं खुद अपने आप में एक राज हूं। यानी शेर में इंसान की हकीकत की तरफ एक इशारा कर दिया है। वो कहता है कि इंसान अपने आप में खुद एक मुअम्मा और एक राज है, किसी को कुछ पता नहीं है। इस सब के बावजूद थोड़ा बहुत समझता है, लेकिन वो बात जो समझ रहा है उसको समझा नहीं सकता है। वो बस सिर्फ ख्यालात ही ख्यालात हैं। इस तरह से अब चलिए हम इस शेर को समझने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या सब पूछे जाते हैं, क्या सब क्वेश्चन है। यगाना का असली नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन उनका असली नाम है। यगाना के क्या माने हैं? यकता और अकेला के हैं। इसी तरह से यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे? पहले यास तखल्लुस करते थे। पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? फरहाद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसरा दुरुस्त कीजिए। अब यहाँ पर कहा ना, खता पर दिल की मुझे यास शर्माना नहीं आता, तो यहाँ पर तो ऐसे है नहीं, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, मुझे सर मार कर तेशे से मर जाना नहीं आता। इस तरह से जमी काटने वाले पहाड़ से हार गए, यानी पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, ये है। यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे? तो यगाना चंगेजी ये जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे, यहाँ पर यही है। और उसके बाद असगर गुंडवी होता तो उसको लगाते। सवाल नंबर है 7 की यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश आप जानते हैं कि 1884 ईस्वी में हुई और उनकी वफात 1956 ईस्वी में हुई। यहाँ पर 1983 है, यहाँ 1883 है, तो अब 1883 को 1884 बना लीजिए। 83 में नहीं, 1884 में पैदाइश, 1956 में वफात हुई है। तो आप चाहें तो 83 को बना लीजिए 84, और ये ज्यादा, क्योंकि 83 के बाद 84 होता है, ये 82 है, तो 82 रहने दीजिए। इस तरह से चलिए अब देखते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन में है कि यगाना की वफात कहाँ हुई? तो यगाना की वफात लखनऊ में हुई है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।